बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ मीज़ान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस का मीज़ान थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। कौन कौन से? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन। अब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो हमें पता है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो कि क्वार्ट्स और क्वार्ट्स के दरमियान लगता है। यानी ऐसा फोर्स जो कि हमारे पास ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में हमें पता है कि 3 क्वार्ट्स होते हैं। अब इन्हीं क्वार्ट्स के दरमियान जो फोर्स लगता है, इसी को हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी हमारे पास जो हेड्रॉन्स है यानी न्यूक्लियंस है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो हेड्रॉन्स है जिसमें न्यूट्रॉन होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें हमारे पास मीज़ान्स होते हैं, ये हमारे पास सारे क्वार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। और यही क्वार्ट्स के दरमियान एक फोर्स होता है, उसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता है इन्हीं क्वार्ट्स के दरमियान, तो इन्हीं क्वार्ट्स के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसको हम फोर्स कैरियर पार्टिकल कहते हैं। वो कौन सा है? वो हमारे पास है ग्लूऑन। तो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का जो फोर्स कैरियर है, यानी जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? वो इसी ग्लूऑन की वजह से लगता है। मतलब ये हमारे पास लेट्स सपोज ये प्रोटॉन हुआ, अप और डाउन क्वार्ट्स। तो अब इन्हीं अप डाउन और अप के दरमियान जो ये फोर्स लगता है, यही जो इसके दरमियान इंटरेक्शन होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये ग्लूऑन की वजह से होता है। और ये इसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो हमें पता है कि हमारे पास जो डिके होता है, बीटा प्लस डिके एंड बीटा माइनस डिके। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, और दूसरे डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किस में? प्रोटॉन में। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एक पार्टिकल एमिट होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम डब्ल्यू बोजान कहते हैं। वो तो या डब्ल्यू प्लस होगा या डब्ल्यू माइनस होगा। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे पास इसी बोजान की वजह से। तो ये हमारे पास क्या है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है? एक्सचेंज पार्टिकल है, या ये हमारे पास फोर्स कैरियर है। इसी तरह इसमें हमारे पास कौन था? ग्लूऑन। तो इसकी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हमारे पास एटम या न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है। अब हमारे पास थर्ड जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक यानी मैग्नेटिक से निकला है। तो हमारे पास जो ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, इन्हीं पे चार्ज है, या पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, या पॉजिटिव और निगेटिव है, मतलब या सेम नेचर के है या अपोजिट नेचर के है। तो इनके दरमियान में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी के दरमियान तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा सेम चार्जेस के दरमियान, लेकिन अपोजिट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन या ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये किस वजह से? इसके दरमियान में एक चार्ज का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, और वो पार्टिकल हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है प्रोटॉन। मतलब ये कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज बॉडीज़ के दरमियान लगता है, या हमारे पास जो मैग्नेट और मैग्नेट के दरमियान लगते हैं, नॉर्थ और साउथ, या नॉर्थ और नॉर्थ के दरमियान, या साउथ और साउथ के दरमियान जो फोर्स लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये भी इसी प्रोटॉन की वजह से लगता है। तो मतलब ये कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कैरियर है या जो हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल है, वो कौन सा है? वो प्रोटॉन है। यानी ये प्रोटॉन उन्हीं मैग्नेटिक पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल के दरमियान एक्सचेंज होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जाता है। तो इसी प्रोटॉन की वजह से ये फोर्स क्या होता है? लगता है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारे पास जो एटम है वो क्या है? वो स्टेबल है। किस तरह? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास किसी न्यूक्लियस पे
पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इसी के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और एटम हमारे पास स्टेबल होता है। अब जो लास्ट वन जो फोर्स है वो हमारे पास ग्रेविटेशन है। तो अब ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स है? जो कि एक बॉडी और दूसरी बॉडी के दरमियान जिसका मास हो उसी के दरमियान लगता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन अब ये जो ग्रेविटेशन है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी के दरमियान भी पार्टिकल का एक्सचेंज होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स में जो फोर्स कैरियर है जिसकी वजह से फोर्स लगता है या जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा है? वो हमारे पास है ग्रेविटॉन। अभी ग्रेविटॉन अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि ऐसा पार्टिकल है। वो थ्योरी में बता रहे, थ्योरेटिकल बता रहे कि जो जिसका नाम ग्रेविटॉन है और इसी की वजह से ये हमारे पास हर बॉडी जिसका मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह हमारे पास मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, या अगर हम कोई बॉडी ऊपर फेंकते हो तो उस अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो किस पार्टिकल एक्सचेंज की वजह से? ग्रेविटॉन की वजह से। तो इन्हीं जो फंडामेंटल फोर्स है इन्हीं के दरमियान तो ये फोर्स कैरियर है। लेकिन अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें पता है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन तो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो उस पर चार्ज ज़ीरो होता है। लेकिन प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज वाली है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कि पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो किस तरह स्टेबल है? यानी उसी में तो हमारे पास रिपल्शन फोर्स लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो चलो फोर्स नहीं लगता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन जो प्रोटॉन है उस पर तो स्टैटिक फोर्स लगता है जो कि रिपल्सिव है। तो फिर ये एटम हमारे पास स्टेबल किस तरह है? यही क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर किसने दिया? युकावा ने दिया। युकावा एक साइंटिस्ट था, जापान का था। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम मीज़ान थ्योरी कहते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी किस तरह? उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसी के दरमियान भी हमारे पास फोर्स कैरियर होते हैं, इसी के दरमियान भी हमारे पास पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। अब वो पार्टिकल क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसी के दरमियान जो पार्टिकल है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है मीज़ान। इन्हीं के दरमियान हमारे पास एक एक्सचेंज होता है। जिस तरह हमारे पास ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस में एक्सचेंज पार्टिकल होता है, इसी के दरमियान भी हमारे पास जो मीज़ान है वो एक्सचेंज होता है। वो मीज़ान क्या है? वो हमारे पास है पाई मीज़ान, जिसको हम पायान भी कहते हैं, पायांस यानी पाई मीज़ान। अब ये पायान हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, जो कि इन्हीं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जो हेड्रॉन्स है, उसी के दरमियान जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटम स्टेबल है। हालांकि ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो स्टेबल किस वजह से है? इसी पार्टिकल की वजह से। किसने बताया? युकावा ने बताया कि हमारे पास फाई पॉजिटिव, फाई नेगेटिव और फाई ज़ीरो, यानी हमारे पास ये पार्टिकल है पायान है, जो कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो इन्हीं पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से हमारे पास ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल एक्सचेंज होता है किस तरह? सबसे पहले अब हमारे पास पाई प्लस मीज़ान यानी फायान जो कि पॉजिटिवली है, ये हमारे पास, या ये हमारे पास पाई नेगेटिव, ये दोनों हमारे पास किन के दरमियान एक्सचेंज होता है? ये पार्टिकल ये हमारे पास, सुन लो, हेट्रो न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास न्यूक्लियस कौन कौन से? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान ये एक्सचेंज होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है, हेट्रो है। और होमो क्या है? तो होमो हमारे पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें बाद में बात करेंगे उस पर।
लेकिन अब किस तरह होता है, तो लेट सपोज जब हमारे पास न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, तो वो क्या करता है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और क्या इमिट करता है, ये न्यूट्रॉन हमारे पास जो चार्ज फोर्स कैरियर है कौन सा, पायान जो कि निगेटिव है, ये न्यूट्रॉन यही इमिट करता है, यही फोर्स कैरियर, यही मीज़ान न्यूट्रॉन इमिट करता है और ये प्रोटॉन की तरफ चला जाता है, यानी यहाँ से निकलता है और प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है। और फिर यही प्रोटॉन क्या करता है, यही प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यही प्रोटॉन हमारे पास जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये पॉजिटिव पायान को इमिट करता है। और इसी तरह जब ये प्रोटॉन इसी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसको रिलीज़ कर देगा। मतलब ये कि इसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हमारे पास ये पार्टिकल एक्सचेंज होता रहता है। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास, सुन लो एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है। लेट सपोज जिस तरह ये अगर कोई कैच का प्रैक्टिस करता है, एक बंदा बॉल फेंकता है, दूसरा कैच करता है, वो दूसरा फेंकता है, ये कैच करता है, इसी तरह ये बॉल नीचे नहीं गिरता, तो इनके दरमियान एक कनेक्शन है, इनके दरमियान एक राबिता है। किसकी वजह से, इसी पार्टिकल की वजह से, और इसी पार्टिकल की वजह से ये एक ग्रुप की शक्ल में है और कनेक्टेड है। तो इसी तरह ये फायान जो कि फाई नेगेटिव है या फाई पॉजिटिव है, ये इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक किस्म के दो बंदे हैं, इन्हीं के दरमियान ये कैच हो रहा है। न्यूट्रॉन फाई नेगेटिव इमिट कर रहा है और प्रोटॉन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह प्रोटॉन फाई पॉजिटिव को इमिट कर रहा है, न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी के दरमियान एक राबिता और एक्सचेंज पार्टिकल हो रहा है, किसका, फाई नेगेटिव और फाई प्लस। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस में तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में फोर्स नहीं लगता, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में भी फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान लगेगा, नहीं, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में भी लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी लगता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी लगता है। मतलब ये कि हेटेरोन्यूक्लियन के दरमियान भी लगता है, लेकिन ये हमारे पास होमो मीन्स सेम, होमो न्यूक्लियंस के दरमियान भी लगता है। किस तरह, जब एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उस पर फोर्स लगाता है, तो इसी के दरमियान भी एक, जब ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसी के दरमियान एक, ये न्यूट्रॉन एक पार्टिकल इमिट कर, जिसको हम फाई न्यूट्रल यानी फाई ज़ीरो कहते हैं, जो कि हमारे पास न्यूट्रल फायान है यही। और इसी तरह अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर भी यही प्रोटॉन फाई ज़ीरो इमिट करेगा और यही प्रोटॉन फिर इसको इमिट कर लेगा प्रोटॉन। तो इसी तरह, तो ये इनके दरमियान ये पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फाई प्लस यानी फायान जो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, और इसी के दरमियान जो सेम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो फाई न्यूट्रल यानी जो कि हमारे पास न्यूट्रल फायान है, एक्सचेंज होता है। अब ये तो ठीक है कि हमारे पास सुन लो जब हमारे पास न्यूट्रॉन, जिस तरह यहाँ का न्यूट्रॉन अगर फाई मीज़ान को इमिट करता है तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो ये तो ठीक है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है और प्रोटॉन का कम, तो न्यूट्रॉन से जब ये इमिट होता है तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा कम होता है, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि प्रोटॉन का मास तो ऑलरेडी कम है किससे, न्यूट्रॉन से, और ये अगर फाई मीज़ान भी इमिट करता है तो फिर किस तरह प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, हालांकि ऑलरेडी प्रोटॉन हमें पता है कि वो उसका मास कम है न्यूट्रॉन से। तो ये उस तरह नहीं है जिस तरह हम सोचते। असल में ये जो इंटरेक्शन है, जो यहाँ हमने कहा कि प्रोटॉन का इंटरेक्शन बहुत हाई स्पीड के साथ होता है, ग्लूऑन का, इस तरह ग्रेविटॉन का, इस तरह जो W- और W+ बोसॉन का इंटरेक्शन, इसी तरह ये इंटरेक्शन भी जो होता है ये फाई इसका बहुत ज़्यादा वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा क्विकली होता है इंटरेक्शन। ये पार्टिकल बहुत क्विकली एक्सचेंज होते रहते हैं। कितना क्विकली, तकरीबन इसका जो स्पीड है वो तकरीबन बराबर है स्पीड ऑफ लाइट से, इतना क्विकली ये इंटरेक्ट होता है। और इसके दरमियान जो टाइम लगता है ये तकरीबन ये ज़ीरो होता है, लेकिन मतलब बहुत कम टाइम में, कितना, तकरीबन पर सेकंड ये 10⁻24 ये जो पायांस है ये एक्सचेंज होते हैं।
तो आप देखें ना कितना हाई नंबर है पर सेकंड, तो इतना क्विकली, तो इससे इसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ से इमिट हुआ वो ये जार कर लेगा तो इसका मास ज़्यादा होगा, नहीं। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में इंटर कन्वर्जन इसका होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि उसको इब्जार कर इसका मास ज़्यादा होगा, नहीं। बस ये इब्जार करता है, डायरेक्ट इमिट करता है, इब्जार करता है, इमिट करता है। मतलब ये कि हमारे पास जो युकावा ने प्रेडिक्शन किया कि जो उन्होंने एक थ्योरी दी कि हमारे पास न्यूट्रॉन न परमानेंट न्यूट्रॉन होता है और न प्रोटॉन होता है, बल्कि वो कन्वर्ट होता रहता है उसी टाइम में, कम टाइम में। तो इसका उस अगर हम कहते हैं कि यार प्रोटॉन से किस तरह न्यूट्रॉन बन गया, क्योंकि प्रोटॉन का मास तो कम है, तो ये उस तरह नहीं है कि बस वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, बस एब्ज़ॉर्ब करता है, डायरेक्ट रिलीज़ करता है। तो बहुत माइन्यूट टाइम में ये होता है, तो इस वजह से इसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब युकावा ने जो थ्योरी दी ये बाद में सही साबित हो गई, क्योंकि ऐसे पार्टिकल जो फ़ायान थे ऐसे पार्टिकल डिटेक्ट हुए, और युकावा ने जो इसका मास बताया था उसी उतना ही मास उस पार्टिकल का था जो कि उसके बाद डिटेक्ट हुआ, और इसी की बुनियाद पे युकावा को फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये था आज का टॉपिक, युकावा थ्योरी और मीज़ान थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।